नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे रिश्ते और हमारी सफलता। आज हम जानेंगे, अगर बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी कहते हैं, हमारी जन्म कुंडली के लग्न यानी पहले भाव में हो, तो लाल किताब के अनुसार इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला भाव हमारा व्यक्तित्व है, हमारा अस्तित्व है। वो आईना है जिसमें दुनिया हमें देखती है। और जब ज्ञान, विवेक और सौभाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति इस भाव में आकर बैठते हैं, तो ये हमारे जीवन की पूरी कहानी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी ग्रह सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। उसकी ऊर्जा दो धारी तलवार की तरह होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बृहस्पति का पहले भाव में होना आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा सकता है, और अगर इसे सही ढंग से न समझा जाए तो यह अहंकार और गलतियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए आज के इस सेशन में हम सिर्फ प्रभावों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम गहराई में जाकर समझेंगे। हम जानेंगे इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, वो सरल और सटीक उपाय जिन्हें अपनाकर आप बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, और वो जरूरी सावधानियां जिन्हें अपनाकर आप इसके बुरे प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए आज इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। अपनी कुंडली को सिर्फ एक चार्ट की तरह मत देखिए, इसे अपने जीवन का एक नक्शा समझिए। यह सेशन आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। यह आपको बताएगा कि आपके अंदर छिपी हुई कौन सी शक्तियां हैं जिन्हें आप पहचान नहीं पा रहे हैं, और कौन सी कमजोरियां हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। तो पूरे ध्यान से, खुले मन से इस जानकारी को सुनिए और देखिए कि यह आपके जीवन से कैसे जुड़ती है। चलिए शुरू करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पहले घर में यानी आपके लग्न में विराजमान होते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। इसे ऐसे समझिए कि ज्ञान और विवेक का सागर आपके व्यक्तित्व में ही समा गया है। ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से एक ईमानदारी होती है। वो जो कहते हैं वही करते हैं। उनकी बातों में एक सच्चाई, एक वजन होता है जो लोगों को उनकी ओर खींचता है। उनका मन धर्म, कर्म और आध्यात्मिकता की ओर झुका होता है। वो सिर्फ पूजा पाठ करने वाले धार्मिक नहीं होते, बल्कि उनके कर्मों में धर्म झलकता है। वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी प्रकृति परोपकारी होती है। उन्हें दूसरों के दुख से दुख होता है, और वो बिना किसी स्वार्थ के मदद का हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों की ज्ञान की भूख कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, नई चीजें जानना चाहते हैं। उच्च शिक्षा, दर्शन और गहरे विषयों में उनकी गहरी रुचि होती है। इसी ज्ञान और विवेक के कारण समाज में उन्हें बहुत मान सम्मान मिलता है। लोग उनकी सलाह लेना पसंद करते हैं, उनकी बातों को महत्व देते हैं। उनके अंदर एक स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता होती है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि भीड़ को सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी वाणी में एक तेज होता है, एक आत्मविश्वास होता है जो उन्हें एक अच्छा लीडर बनाता है। दानशीलता उनके स्वभाव का हिस्सा होती है। उन्हें देने में खुशी मिलती है, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या समय। सबसे बड़ी खूबी जो बृहस्पति पहले भाव में देते हैं, वो है न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा। ऐसा व्यक्ति कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, और न ही गलत होते हुए देख सकता है। वो हमेशा सच का साथ देते हैं, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। उनका चरित्र शीशे की तरह साफ होता है। वो अपने सिद्धांतों पर जीते हैं और उन्हीं के लिए खड़े रहते हैं। यह गुण उन्हें जीवन में एक ऐसी प्रतिष्ठा दिलाता है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। वो एक ऐसे इंसान के रूप में जाने जाते हैं जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। यह बृहस्पति का सबसे बड़ा तोहफा है, एक मजबूत और सम्मानित चरित्र। जैसा कि मैंने कहा था, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर बृहस्पति की ऊर्जा को सही दिशा न दी जाए तो यही वरदान अभिशाप में बदल सकता है। जब ज्ञान और सम्मान मिलता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी आता है, और वो है अहंकार का। पहले भाव में बैठा बृहस्पति व्यक्ति को अहंकारी बना सकता है।
उसे लगने लगता है कि वही सब कुछ जानता है, उससे बेहतर कोई नहीं है। मैं की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो दूसरों की सलाह या विचारों को महत्व देना बंद कर देता है। यह अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। ज्ञान का उद्देश्य विनम्र बनाना है, अहंकारी बनाना नहीं। इसके साथ ही एक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, वो है आलस्य। बृहस्पति एक भारी और धीमा ग्रह है। जब यह लग्न में होता है तो व्यक्ति को थोड़ा सुस्त और आलसी बना सकता है। वो बड़ी बड़ी योजनाएं तो बनाएगा, लेकिन उन पर काम करने में देरी करेगा। उसे लगेगा कि किस्मत तो मेरे साथ है, सब अपने आप हो जाएगा। यह अति आत्मविश्वास उसे कई अच्छे मौकों से दूर कर देता है। वो सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाता और बाद में पछताता है। जीवन कर्म से चलता है, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से नहीं। यह स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है, खासकर मोटापे और लिवर से जुड़ी समस्याओं को। व्यक्ति खाने पीने का शौकीन हो सकता है और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण उसका वजन बढ़ सकता है। रिश्तों में भी इसके नकारात्मक प्रभाव दिखते हैं। अहंकार के कारण माता पिता, विशेषकर पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। व्यक्ति बिना सोचे समझे बड़े निर्णय ले सकता है, यह मानकर कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और यही अति आत्मविश्वास उसे जीवन में कई बार गिराता है। वो अपनी गलतियों से सीखने के बजाय दूसरों को दोष देने लगता है और इस तरह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर बृहस्पति नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो क्या किया जाए? ज्योतिष की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। लाल किताब में बृहस्पति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और उसकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला और आसान उपाय है गुरुवार का दिन बृहस्पति को समर्पित करना। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। पीला रंग बृहस्पति की ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह आपके आभा मंडल को सकारात्मक बनाता है और गुरु के शुभ फलों में वृद्धि करता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय दान से जुड़ा है। याद रखिए, बृहस्पति देने का कारक है। जब आप देते हैं तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़कर आपके पास लौटती है। गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को या मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें। यह एक प्रतीकात्मक दान है जो दिखाता है कि आप गुरु के गुणों को अपने जीवन में अपना रहे हैं। इसके साथ ही अपने भोजन पर ध्यान दें। सादा, सात्विक और शाकाहारी भोजन करें। यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आपके मन को भी शांत और सात्विक बनाता है, जिससे आप सही निर्णय ले पाते हैं। सबसे बड़ा उपाय आपके व्यवहार में छिपा है। अपने गुरुजनों, शिक्षकों और बड़ों का हमेशा सम्मान करें। जब आप ज्ञान देने वालों का सम्मान करते हैं तो ज्ञान का देवता बृहस्पति आपसे प्रसन्न होता है। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, उनकी सलाह को महत्व दें। अपने अहंकार को एक तरफ रखकर विनम्रता से उनके अनुभव से सीखें। मांसाहार और शराब जैसी तामसिक चीजों से परहेज करें, क्योंकि यह चीजें बृहस्पति की सात्विक ऊर्जा को दूषित करती हैं। ये उपाय सिर्फ टोटके नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। जब आप इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। उपाय करने के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतना भी उतना ही जरूरी है। ये सावधानियां आपको उन गलतियों से बचाती हैं जो बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है झूठ और किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों से बचना। जैसा कि हमने जाना, बृहस्पति सत्य और धर्म का प्रतीक है। जब आप झूठ का सहारा लेते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो आप सीधे सीधे बृहस्पति को कमजोर करते हैं। अपने चरित्र को हमेशा साफ रखें, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। सच का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मंजिल हमेशा शानदार होती है। कुछ पारंपरिक मान्यताएं भी हैं जिनका पालन करना चाहिए, जैसे गुरुवार के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। इस दिन घर की सफाई में मकड़ी के जाले आदि साफ नहीं करने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें परंपरा का हिस्सा हैं और बृहस्पति की ऊर्जा को संरक्षित रखने में मदद करती हैं। सबसे बड़ी सावधानी आपको अपने व्यवहार में रखनी है।
कभी भी अपने से बड़ों, बुजुर्गों या अपने गुरु का अपमान न करें। उनकी बातों को कभी न काटें। भले ही आप उनसे सहमत न हो, लेकिन अपनी असहमति को सम्मान के साथ प्रकट करें। उनका दिल दुखाना बृहस्पति को नाराज करने जैसा है। एक और बहुत बड़ी गलती जो पहले भाव में बृहस्पति वाले लोग करते हैं, वो है व्यर्थ में अपना ज्ञान बघारना। हर जगह खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी साबित करने की कोशिश न करें। सच्चा ज्ञानी शांत होता है। वो तभी बोलता है जब आवश्यक हो। अपने ज्ञान का दिखावा करना आपके अहंकार को दर्शाता है, विवेक को नहीं। अपने पिता और दादा के साथ संबंधों को हमेशा मधुर बनाकर रखें। उनसे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या छल कपट करने से बचें और अंत में हमेशा अति आत्मविश्वास से बचें। कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें, सलाह लें और फिर आगे बढ़ें। ये सावधानियां आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगी। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि जब बृहस्पति लग्न यानी पहले भाव में होता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। हमने देखा कि कैसे यह हमें ज्ञान, सम्मान और सफलता दे सकता है और कैसे यही अहंकार और आलस्य का कारण भी बन सकता है। याद रखिए, आपकी कुंडली आपके जीवन का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। ये एक रोड मैप है जो आपको बताता है कि कहाँ खजाना छिपा है और कहाँ गड्ढे हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति पहले भाव में है तो इन बातों का ध्यान रखें और जीवन को बेहतर बनाएं। अपनी शक्तियों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर काम करें। जीवन में संतुलन ही सब कुछ है। ज्ञान के साथ विनम्रता, आत्मविश्वास के साथ विवेक और भाग्य के साथ कर्म का संतुलन। जब आप इस संतुलन को साध लेते हैं तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हर ग्रह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। इन उपायों और सावधानियों को अपने जीवन में अपनाइए और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं। आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व, आपके रिश्ते, सब कुछ बेहतर होने लगेगा। यह एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। खुद को बेहतर बनाने की एक यात्रा है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको खुद को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना है। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में जुड़े रहें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।